हेलो गाइस, अगर ये वीडियो आपको मिला है, आपके फीड पर आया है, तो डेफिनेटली आपके लिए कोई गाइडेंस है। ओके, सो एंजल्स के कार्ड्स मैंने ले लिए हैं और आपकी करंट सिचुएशन के लिए कार्ड लिए हैं। पहला कार्ड आ रहा है जजमेंट। मैंने दिखा है कि आप दोनों के सॉरी गाइस, बहुत फंबल कर रही है, तो किसी आप दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन में अच्छे नहीं है। उनका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट नहीं हो रहा है और वो अपनी बात नहीं कह पा रहे। आप दोनों एक दूसरे को बहुत जज कर रहे थे। ओके, आप दोनों एक दूसरे के माइंड में 24/7 हो, एक दूसरे की यादों में खोए हुए पर बहुत जज करते हो पास्ट को, एक दूसरे का साथ भी चाहते हो और एक दूसरे को ट्रस्ट भी नहीं कर रहे हो, लेकिन एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हो और एक किसी तरह का कनेक्शन महसूस हो रहा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन महसूस हो रहा है। कुछ भी कर ले, चाहे कितना भी कुछ भी देख रहे हो, इमोशनली ड्रेन हो रहे हो, ऐसा लग रहा है कि वो पार्टनर आपको बता नहीं रहे, सच ट्रस्ट के इश्यूज आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को जज कर रहे हो, क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था, आपके बारे में पार्टनर सोच रहे हैं कि आप उनको सच नहीं बताते हो, पार्टनर आप एक दूसरे को जज भी कर रहे हो और उनकी यादों में भी खोए हुए हो, मिस भी कर रहे हो बैडली। ओके, ऐसी एनर्जीज है। अभी करंट एनर्जीज में बहुत टॉक्सिक हो गया है बिहेवियर पार्टनर का या फिर आप दोनों का। कभी कभी आपको लगता है कि क्विट कर दें, मूव ऑन कर ले, और पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि क्या ये रिलेशन सस्टेन करेगा। ओके, इस तरह की एनर्जीज अगर अभी करंट में है, याद तो कर रहे हो एक दूसरे को, वाइब्रेशनल मैच भी है, ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे की यादों में भी खोए हुए हो, मतलब ऐसी मिली जुली सी आपकी कंडीशन है अभी, तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी, है ना। ओके, चलिए अभी देख लेते हैं। आगे आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उन पे ट्रस्ट करें, वो होपफुल हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो गिव अप नहीं करना चाहते। उनको पता है दैट वो बहुत ईगोस्टिक रहे हैं, उनके ईगो की वजह से भी आप दोनों में दूरियां आई हैं, और वो पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं कि उनकी गलती है, उनकी गलती है, ये डैमेज हुआ है आप दोनों, किसी थर्ड एलिमेंट ने, थर्ड पार्टी ने या किसी थर्ड इन्फ्लुएंस ने आप दोनों के बीच में ये डैमेज क्रिएट किया है, और ये आपके पार्टनर ज़्यादा अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। और पार्टनर को ऐसा लगता है कि सच में आपकी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत सीक्रेट्स रखे हुए हैं लाइफ में, और धीरे धीरे आपको पता चल रहे हैं, सीक्रेट्स रिवील हो रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली आप हर्ट हो जाओगे। आपको कहा जा रहा है पेशेंस रखिए और डिवाइन टाइम पर पूरा भरोसा करें। आई ट्रस्ट डिवाइन टाइम एंड यूनिवर्स एंड आई एम प्रैक्टिसिंग पेशेंस। धैर्य रखें। ओके, सबूरी, धैर्य। और साईं बाबा का एक कोट मेरी आंखों के सामने आ रहा है, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा रखें, पेशेंस रखें और सबूरी, बस सरेंडर करें। ओके, पहला दूसरा कार्ड सरेंडर का आया। आई सरेंडर टू यूनिवर्स एंड ट्रस्ट इन प्लान फॉर मी। यूनिवर्स के प्लान पर ट्रस्ट करें कि यूनिवर्स, ये पर्सन मेरी लाइफ में आए थे तो कोई कारण होगा, कोई रीज़न है, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड कि इनसे ही हम मिले। ओके, और अगर अभी भी कोई कॉन्फ्लिक्शन या कन्फ्यूजन है, तो इसमें डिवाइन चाहती है कुछ लेसन सिखाना, आप दोनों को ग्रो करना, तो सरेंडर कर दीजिए एंड इंस्पायर कीजिए अपने आप को। आई एम इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड टू क्रिएट माई बेस्ट लाइफ। आज हमने 8 पोर्टल पर ये रीडिंग आपके लिए करी है, तो आप अपने आप को इंस्पायर कीजिए, अपनी बातों को अपने पार्टनर को भी कन्वे कीजिए राइट एटीट्यूड में। आई एम इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड टू क्रिएट माई बेस्ट लाइफ, और अपनी बेस्ट लाइफ को जिए। तो यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, पेशेंस रखिए, डिवाइन टाइम पर चीज़ें ठीक होगी, ऐसा बिलीव कीजिए, और कि यूनिवर्स मेरे फेवर में ही कार्य कर रहे हैं, और अपने आप को मोटिवेटेड और इंस्पायर करते रहिए और क्रिएटिवली एक्सप्रेस करते रहिए, और बेस्ट लाइफ के लिए इंस्पायर्ड एक्शन लीजिए। ओके, सो आई होप ये रीडिंग आपके साथ किसी तरह से रेजोनेट हुई होगी। हर हर महादेव।